नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सागर और आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम सीखेंगे साइन रूल मतलब चिन्ह लगाना। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए, हम पहले जोड़ और घटाव का चिन्ह लगाना सीखते हैं, उसके बाद गुणा और भाग का सीखेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहला क्या है, पहला रूल ये है कि जब भी आपको कोई दो संख्या प्लस प्लस दिखे तो क्या होगा, प्लस प्लस का मतलब प्लस होता है। ठीक है, मतलब उदाहरण से समझो, पहली संख्या यहाँ पर प्लस में है, ठीक है, और दूसरी संख्या 3 भी यहाँ पर प्लस में। ठीक है, संख्या +5 और यहाँ पर +3, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, एक प्लस, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम 8 लिखेंगे। ठीक है, अब ध्यान दो, जब भी आपको कोई दो संख्या माइनस माइनस में दिखे, मतलब माइनस माइनस का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। मतलब अगर कोई दो संख्या माइनस और माइनस में है ना, तो वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, वो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर पहली संख्या 5 भी माइनस में है और यहाँ पर पहली संख्या 3 भी माइनस में है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो कितना होगा, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8। लेकिन ध्यान दो, क्योंकि ये दोनों में माइनस लगा है ना, इसीलिए यहाँ पर हम लोग यहाँ माइनस लगा देंगे। ठीक है ना, माइनस लगा देंगे। अब देखो, अब क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। देखो तीसरा क्या है, पहला प्लस है, दूसरा माइनस है। मतलब जब भी कोई, तो प्लस और माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस ही होता है। मतलब जब भी कोई दो संख्या ना आपको पहली संख्या प्लस में दिखे और दूसरी संख्या माइनस में दिखे, तो क्या होगा, वहां पर वो दोनों आपस में घट जाएंगे। मतलब समझो यहाँ पर देखो, पहली संख्या 5 यहाँ क्या है, प्लस में है, ठीक है, उसका ना दूसरी संख्या 3 क्या यहाँ पर माइनस में है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम घटा देंगे इसे। तो घटाने पे कितना आएगा, घटाने पे आएगा यहाँ पर 2। ठीक है, घटाने पे यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर चौथा क्या बोलता है रूल, चौथा बोलता है जब भी आपको पहली संख्या प्लस में दिखे और दूसरी संख्या माइनस में दिखे, तो वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, वो दोनों आपस में हो जाएंगे, घट जाएंगे। ठीक है, अगर पहली संख्या प्लस और, क्योंकि माइनस और प्लस का मतलब क्या होता है, एक माइनस होता है, मतलब वो दोनों आपस में घट जाएंगे। जैसे उदाहरण से समझो, देखो यहाँ पर पहली संख्या यहाँ पर 5 माइनस में थी और दूसरी संख्या 3 प्लस में थी, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर घटाने पे आएगा यहाँ पर 2। लेकिन ध्यान दो दोस्तों, बड़ी संख्या इसमें यहाँ पर कौन है, देखो यहाँ पर 5 जो है ना, वो 3 से बड़ा है, इसीलिए हम क्या करेंगे पता है, इस 5 के आगे जो साइन लगा होगा ना, मतलब बड़ी संख्या के आगे जो साइन लगा है ना, उसको यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, 5 के आगे माइनस लगा था, इसीलिए 2 के आगे हम माइनस लिख देंगे। ठीक है, बस आपको यही बात ध्यान रखना है कि ये दोनों नियम में, तीसरा और चौथा वाले रूल में आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो भी बड़ी संख्या के आगे में साइन लगा होगा ना, वो साइन को यहाँ पर उसके जो आंसर आएगा ना, उसके आगे लगा देना है। जैसे देखो यहाँ पर देखो प्लस, यहाँ पर हमने ना यहाँ पर +2 लिखा है। ठीक है, क्योंकि ना जो बड़ी संख्या ना यहाँ पर प्लस में, 5 जो है प्लस में था। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या है, हमने ना -2 लिखा है रिजल्ट में। यहाँ पर -2 इसलिए लिखा है क्योंकि जो बड़ी संख्या है ना, वो माइनस में था। ठीक है, तो आइए दोस्तों इनके गुणा और भाग के साइन रूल को समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखो, गुणा और भाग, ये दोनों के जो साइन रूल है ना, एकदम सेम है। ठीक है ना, कोई फर्क नहीं है दोनों में। बस क्या है, ये दोनों में ना एक जगह भाग होगा, एक तरफ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, दो संख्या आपस में। तो चलिए लाइन बाय लाइन समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखो कि अगर मान लो कोई दो संख्या प्लस पे है, ठीक है, और वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब पहली संख्या प्लस में, दूसरी संख्या प्लस में, और वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जो तीसरा उनका रिजल्ट मिलेगा ना, वो भी हमको क्या मिलेगा, प्लस में मिलेगा। ठीक है ना, अब मान लो कोई पहली संख्या माइनस में है और दूसरी संख्या भी माइनस में है, ठीक है, और वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो यहाँ पर जो हमें तीसरा जो इनका रिजल्ट मिलेगा ना, इनका जो रिजल्ट मिलेगा वो किस में मिलेगा, प्लस में मिलेगा। ठीक है ना, अब ध्यान से देखो, मान लो कोई पहली संख्या प्लस में थी, ठीक है, और दूसरी संख्या माइनस में थी, और ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं या फिर गुणा हो रहे हैं, तो क्या होगा, जो इनका रिजल्ट मिलेगा ना, वो हमें किसमें मिलेगा, माइनस में मिलेगा। ठीक है ना, अब ध्यान से देखो, पहली संख्या क्या है, माइनस में है, और दूसरी संख्या क्या है, प्लस में है, दूसरी संख्या प्लस में। ठीक है, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनका जो रिजल्ट मिलेगा ना, वो किसमें मिलेगा, हमें माइनस में मिलेगा। ठीक है ना, माइनस में मिलेगा। अब देखो, आइए इसका भाग के साइन रूल को भी समझ लेते हैं। देखो, मान लो कि पहली संख्या प्लस में थी, दूसरी संख्या प्लस में थी, और ये दोनों आपस में भाग हो रहे हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में भाग हो रहे हैं, तो क्या होगा, जो इनका रिजल्ट मिलेगा ना, वो हमें प्लस मिलेगा। ठीक है, पॉजिटिव मिलेगा। अब ध्यान से देखो, मान लो पहली संख्या माइनस थी और दूसरी संख्या भी ना माइनस में है, ठीक है, ऋण में है, दोनों संख्या ऋण में, और ये दोनों आपस में भाग हो रहे हैं, तो इनका जो रिजल्ट मिलेगा ना, वो किस में मिलेगा, प्लस में मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा हमें। ठीक है, अब ध्यान से देखो,
पहली संख्या क्या है, माइनस में है, और दूसरी संख्या ना पहली संख्या प्लस में है और दूसरी संख्या माइनस में, और ये दोनों आपस में फिर से भाग हो रहे हैं ना, तो हमको जो तीसरा मिलेगा ना, जो इनका रिजल्ट मिलेगा वो किस में मिलेगा, माइनस में मिलेगा। ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, पहली संख्या माइनस में है और दूसरी संख्या प्लस में है, और ये दोनों के बीच में भाग हो रहा है। ठीक है, दोनों के बीच में भाग हो रहा है, तो हमें जो इनका रिजल्ट मिलेगा ना, वो भी हमें क्या मिलेगा, माइनस में मिलेगा। अब ध्यान से देखो दोस्तों, जो सेम वाले साइन है ना, जो जैसे प्लस प्लस, तो प्लस प्लस का आंसर प्लस ही आ रहा है। ठीक है, माइनस माइनस का आंसर माइनस ही आ रहा है। वैसे यहाँ पर प्लस प्लस का आंसर प्लस ही आ रहा था और माइनस माइनस का माइनस ही आ रहा था। ठीक है, और यहाँ पर जो डिफरेंट है, जैसे यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, तो डिफरेंट का माइनस आ रहा है, यहाँ भी माइनस है या प्लस है, जो डिफरेंट का यहाँ भी माइनस आ रहा है, वैसे यहाँ पर भी है। तो दोनों का दोस्तों साइन एकदम सेम ही है, तो आप ध्यान से देख सकते हो, एक का याद हो जाएगा तो दूसरा आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखो, एक तरफ गुणा का एग्जाम्पल है, एक तरफ भाग का एग्जाम्पल है। ठीक है, दोनों में देखो साइन रूल तो सेम ही है ना, इसीलिए जो रिजल्ट आएगा ना वो सेम ही होगा। ठीक है, मतलब पॉजिटिव साइन दोनों का सेम ही होगा रिजल्ट का। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, यहाँ पर क्या है, 6 का गुणा करना है 3 से, 6 मल्टीप्लाई 3 है, तो यहाँ पर क्या होगा आंसर, तो यहाँ पर हो जाएगा 18। ठीक है, तो ये क्योंकि दोनों प्लस प्लस पे थे ना, इसीलिए तीसरी संख्या क्या मिला हमको, प्लस ही में मिला। ठीक है, ये भी प्लस में मिला। ठीक है ना, तीसरी संख्या भी प्लस में मिला। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर पहली संख्या क्या है, माइनस में है, यहाँ पर पहली संख्या माइनस में है, दूसरी संख्या क्या है, माइनस में है। अब माइनस माइनस का जब मल्टीप्लाई होता है ना, तो क्या मिलता है हमें मिलता है पॉजिटिव संख्या, मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर से फिर से 18 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से देखो, पहली संख्या पॉजिटिव है, दूसरी संख्या क्या है, नेगेटिव है। तो देखो, जब पॉजिटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लाई होता है तो हमें क्या मिलता है, एक नेगेटिव संख्या मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें मिलेगा -18। ठीक है ना, -18। अब ध्यान से देखो, पहली संख्या यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है, दूसरी संख्या क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव है। तो जब भी पहली संख्या नेगेटिव, तो अगर नेगेटिव और पॉजिटिव का यहाँ पर क्या हो, मल्टीप्लाई होगा, तो क्या मिलेगा हमें, फिर से यहाँ पर हमें -18 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हमें फिर से नेगेटिव संख्या ही मिलेगा यहाँ पर। ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, वैसे ही भाग में क्या करना है, देखो पहली संख्या क्या है, पॉजिटिव है, दूसरी संख्या क्या है, नेगेटिव है। ठीक, सॉरी पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव का भाग करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव का यहाँ पर 2 आएगा, जो क्या आएगा, प्लस पे। ठीक है ना, यहाँ पर प्लस पे आएगा आंसर। ठीक है। अब ध्यान से देखो, पहली संख्या क्या है, नेगेटिव में है, और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या भी नेगेटिव में है। पहली संख्या नेगेटिव, दूसरी संख्या नेगेटिव, इनका जो रिजल्ट आएगा ना वो किस में आएगा, पॉजिटिव में। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर इसका रिजल्ट आएगा 2। ठीक है, जो आएगा पॉजिटिव में। ठीक है ना, पॉजिटिव आएगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या है, पहली संख्या पॉजिटिव है, दूसरी संख्या क्या है, नेगेटिव है, मतलब पहली संख्या प्लस है, दूसरी संख्या क्या है, माइनस पे है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब इसे आप भाग करोगे ना, तो क्या हो जाएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा ना वो माइनस पे आएगा। अब माइनस में आने के बाद इससे क्या होगा, भाग करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा, इसका भाग करने पे इसका भाग आएगा 2। ठीक है ना, इसका भाग आएगा 2। अब ध्यान से देखो, वो भी माइनस पे आएगा। ठीक, अब पहली संख्या यहाँ पर नेगेटिव है, दूसरी संख्या यहाँ पर पॉजिटिव है, इसे जब भाग करोगे तो क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा यहाँ पर नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पर फिर से क्या आएगा, -2 आएगा। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार का आपको अगर डाउट होता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगला आपको किस टॉपिक पे लेक्चर चाहिए वो भी बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।